हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। पिछले वीडियो में हमने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी फाइनल ईयर का जो सेकंड पेपर था इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उसके सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज के वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का जो पेपर आया है उस पेपर के पैटर्न, किस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का जो पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न एज इट इज वैसा ही है जैसा पिछले पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का था। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का जो थ्योरी पेपर है वो 75 मार्क्स का है और 75 मार्क्स में आपको पास होने के लिए 27 मार्क्स आने अनिवार्य है। ये पेपर 3 भागों में बटा हुआ है। भाग ए, भाग ब और भाग स। भाग ए में एक क्वेश्चन है आता है और एक क्वेश्चन के अंदर 10 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये स्मॉल टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं उसका भाग है। भाग ब जो है उसमें जो पांचों इकाई हैं हमारे बुक्स की, उन पांचों इकाइयों में से हर इकाई में से दो दो सवाल होते हैं। इस प्रकार उसमें से 10 सवाल होते हैं, लेकिन हर इकाई के जो 2 सवाल होते हैं उसके बीच में अथवा होता है। यानी आपको जो एक इकाई में से जो 2 सवाल आते हैं उन 2 सवालों में से केवल एक सवाल आपको करना है। इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 250 वर्ड है और जो भाग ए है उनके जो छोटे प्रश्न हैं या क्वेश्चन हैं उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 वर्ड है। भाग ए के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे 10 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के होते हैं, उसमें कोई अथवा नहीं होता। इस प्रकार भाग ए 10 नंबर का है। भाग ब के अंदर जो 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 10 दिए होते हैं लेकिन वो अथवा में होते हैं, इसलिए आपको 10 में से 5 सवाल करने होते हैं। यानी हर इकाई के जो 2 सवाल होते हैं उन 2 सवालों में से आपको एक सवाल करना होता है। एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। इस प्रकार से भाग ब जो है वो 35 मार्क्स का है। क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स है। भाग स में आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। इन 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने, 5 में से कोई भी 3 उत्तर, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने। ये भाग सबसे बड़ा विस्तृत होता है और इन क्वेश्चंस की वर्ड जो लिमिट होती है 500 वर्ड्स, 500 शब्द प्रति प्रश्न इसमें लिखने होते हैं कम से कम। ये जो प्रश्न होते हैं एक प्रश्न 10 नंबर का होता है। आपको 5 में से 3 प्रश्न करने होते हैं, एक प्रश्न 10 नंबर का होता है। इस प्रकार से जो भाग स है, जो पार्ट सी है, वो कुल मिलाकर के 30 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से हमारा जो संपूर्ण पेपर है, भाग ए 10 नंबर, भाग ब 35 नंबर और भाग स 30 नंबर, टोटल मिलाकर के हो गया आपके 75 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर या संपूर्ण पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। अब देखिए भाग है, भाग है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इनके उत्तरों में उत्तर प्रत्येक 30 शब्दों तक सीमित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस संपूर्ण पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाए। भाग ब में प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हर इकाई में से 2 सवाल दिए जाएंगे जो अथवा में होंगे। उन 2 में से आपको एक सवाल करना है। तो दीजिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों का और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। भाग से इस भाग में कुल 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। उन 5 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न का उत्तर इसमें से देने। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों का हो और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। तो भाग ए है पहला, इसमें कुछ 10 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मानव पर्यावरण संबंध
पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण पारिस्थितिकी में अंतर, खाद्य श्रृंखला, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, भूस्खलन, ज्वालामुखी, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन। इस प्रकार से छोटे छोटे एक परिभाषिक शब्दावली में से लिए गए शब्द हैं। आपको इनके जो भी आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके ऊपर आपको 30 शब्दों में आपको बताना है कि ये क्या है। फिर भाग ब आती है। भाग ब में आपको हर इकाई में से 2 क्वेश्चंस दिए गए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए और ब, ए बी या ए और ब 2 भाग है। इकाई 2 में से भी 2 भाग हैं, ए और ब। ऐसे इकाई सी में से भी ए ब, इकाई डी में से ए ब और ई में से ए ब। यानी हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से आपको एक करना है। प्रश्न है पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों के से संबंधों की व्याख्या कीजिए, या पर्यावरण और भौतिक का क्या तात्पर्य है, इसकी गुणवत्ता को स्पष्ट कीजिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इन 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना है। सामान्यतः क्या होता है कि कई बार बच्चे सारे 10 क्वेश्चन कर देते हैं, वो भी गलत है। या कभी कभी क्या करते हैं कि एक इकाई के दोनों क्वेश्चंस कर देते हैं, वो भी गलत। फिर इकाई 2 में से क्वेश्चन देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक और जैविक घटकों को समझाइए। यानी जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर जो एबायोटिक और बायोटिक 2 प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंटों के बारे में आपको ये बताना है। या फिर आपको करना है कि उत्पादकता से क्या तात्पर्य है, इसमें से एक सवाल आपको करना है। फिर इकाई 3 में से मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण निवारण के उपाय को बताइए। या फिर उद्योग और परिवहन साधनों के बढ़ने से पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, उसके बारे में बताइए। दोनों में से एक सवाल करना है। बाढ़ को परिभाषित कीजिए, बाढ़ों के कारणों को संक्षेप में समझाइए। या अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य था, इसके प्रभावों को समझाइए। यानी इकाई जो 4 है आपकी, इकाई 4 में से जो हमारी इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स वाली इकाई थी, इस एनवायरमेंटल हैजार्ड्स वाली इकाई में से आपको 2 सवाल दिए गए हैं। उन 2 सवालों में से आपको एक सवाल इसमें करना है। पर्यावरण संकट वाली जो इकाई थी उसमें 2 सवाल आपको दे दिए, एक बाढ़ दे दिया, दूसरा आप अम्लीय वर्षा दे दिया। जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जो पॉइंटों में कर सकते हो, जो अच्छी तरह से समझा सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। फिर आपका 5 इकाई 5 है, उसमें एक क्वेश्चन आपको जल संरक्षण पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। यानी 500 वर्डों में बताना है कि वाटर कंजर्वेशन क्या है, उसकी क्यों आवश्यकता है, जल हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस प्रकार से जल की जो गुणवत्ता है वो खराब हो गई है, किस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं, हमारे ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम क्या था, वर्तमान में आधुनिक विधियां कौन सी हैं। ये सारा विस्तृत जो वर्णन है आपको इसके अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि निबंध लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने एक लगातार लाइन चालू कर दी, 5 पेज भर दिए, ये नहीं पता चला कि शुरुआत कहाँ से हुई, अंत कहाँ से हुई। निबंध का तात्पर्य है कि आपको एक विस्तृत रूप से इसको समझाना है। उसमें आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे। जल की गुणवत्ता खराब हो रही है, उसको बचाने के कौन से उपाय कर सकते हैं। फिर उस बचाने के उपाय में आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स, मॉडर्न वाटर कंजर्वेशन जो सिस्टम है उसको बताना पड़ेगा आपको। तो ये इसमें भी पॉइंट्स हैं। प्रत्येक पर्सन का जहाँ तक संभव हो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाइए। पॉइंट टू पॉइंट समझाने से क्या है कि इसमें नंबर आने की संभावना आपके हमेशा ज्यादा बनी रहेगी। या फिर सतत विकास को समझाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आधुनिक विचारधारा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की जो एक मॉडर्न थ्योरी है, वो मॉडर्न थ्योरी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, पेपर्स के अंदर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली थ्योरीज है ये बहुत पूछी जा रही है। फिर भाग 6 आपके है, उसके अंदर 5 सवाल आपको दिए गए हैं। पूरे चैप्टर में 5 सवाल दिए गए। ये कोई बॉन्डिंग नहीं है टीचर के लिए, पेपर सेटर्स के लिए, कि हर यूनिट में से आपको एक सवाल दें। सामान्यतः हर यूनिट में से एक सवाल आता है और आपको 5 में से 3 सवाल करने होते हैं, लेकिन ये कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ये है कि पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र महत्व की विवेचना कीजिए। पहला है पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र महत्व को बताइए। यानी पर्यावरण का अध्ययन क्या है, उसमें किसका अध्ययन करते हैं, और इस जो स्टडी अपन कर रहे हैं इन्वायरमेंट की,
उसका फायदा क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए क्या फायदा है, इन्वायरमेंट के लिए क्या फायदा है, या अन्य जो चारों तरफ हमारे तरफ जो परिदृश्य है उसको इसका क्या फायदा है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, जैव भौम रासायनिक चक्र से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीजन चक्र को सविस्तार से समझाइए। बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में इसने बताया है, उसकी परिभाषा देनी है कि जैव भौम रासायनिक चक्र क्या है, और ऑक्सीजन जो चक्कर है उसको हमारे को विस्तृत रूप से समझाना है ग्राफ के द्वारा। जो एक सर्किल बनता है उस पूरे सर्किल को बनाना है और उसके बाद में उसका विस्तृत रूप से वर्णन करना है। तो क्वेश्चन 3 है, पीड़कनाशी क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या है, और कृषि के ऊपर इन पीड़कनाशियों के क्या प्रभाव पड़ता है। अपन आज के टाइम में विभिन्न प्रकार के पीड़कनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो वर्तमान में टिड्डियां आई हुई है, टिड्डियों को मारने के लिए अपन पीड़कनाशियों का उपयोग करते हैं। ये अन्य प्रकार के जो कई प्रकार की पीड़कनाशी आज हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, इनका हम लगातार जो उपयोग कर रहे हैं उसके कारण हमारी जो कृषि भूमि या जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उन फसलों पर इसका दुष्प्रभाव अब पड़ने लगा है। तो पहले हमें बताना कि पीड़कनाशी क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, किस काम में ली जाती है, और उसके बाद में हमारे को बताना पड़ेगा कि जो कृषि है, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, उस एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो हमें बताना है। फिर चौथा क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या, हरित गृह प्रभाव के कारणों प्रभावों की सविस्तार से चर्चा कीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्वलंत मुद्दा, इन्वायरमेंटल जो संकट है, हमारा पर्यावरण जो संकट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसके बारे में विस्तृत व्याख्या न्यूज़पेपर्स के अंदर, पत्र पत्रिकाओं में, जर्नल्स के अंदर लगातार होती रहती है। और पांचवा जो क्वेश्चन आया हुआ है, पर्यावरण शिक्षा क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता के बारे में सविस्तार वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन जो एक सामान्य प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि जो पर्यावरण शिक्षा है, पर्यावरण की शिक्षा की हमें ये है क्या चीज, और वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान समय के अंदर जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में इस पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है, क्यों आवश्यक है, इसके क्या फायदे हैं, ये आपको इस पांचवें क्वेश्चन में बताना। यानी ये जो भाग 6 है, पार्ट सी है, ये विस्तृत प्रश्नों का भाग है, और इसके अंदर कम से कम भी 500 शब्दों में उत्तर देना है। मैक्सिमम की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन बड़ा करने के चक्कर में आप क्वेश्चंस की क्वालिटी के साथ में कोई समझौता नहीं कीजिए। तो कई बार क्या होता है कि बड़ा करने पर क्वेश्चंस की जो मेन थीम है वो मेन थीम तो खत्म हो जाती है, और जो इधर उधर की चीजें बातें हैं वो बातें उस क्वेश्चन के उत्तर में इंक्लूड होने लगती हैं, जिससे वास्तव में जो प्रश्न का जो उत्तर है वो तो छुप जाता है, और बाकी चीजें उस प्रश्न के उत्तर के ऊपर अतिक्रमण, जो वास्तविक उत्तर है उसको अतिक्रमण करने लगती हैं, जिससे जो एग्जामिनर है, कॉपी चेकर है, उसको आपका जो उत्तर है वो तो दिखाई देता नहीं है, और उसको जो इधर उधर की बातें ज्यादा दिखाई देती है, जिससे आपके नंबर कम आने की संभावना बनती है। इसलिए क्वेश्चंस का उत्तर जितना आपको आता है उतना दीजिए, कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, क्वालिटी वाइज पेपर करने की कोशिश कीजिए, ना कि क्वांटिटी वाइज। समय का ध्यान रखते हुए आपको अपना पेपर करना है। तो ये था एनवायरनमेंट का एक पेपर था, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है इसके